हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात आप सभी लोगों को। आइए मैं आपको आज न्याय दर्शन के दोष यानी हेत्वाभास के विषय में बताती हूँ कि हेत्वाभास क्या है। तो देखिए, न्याय दर्शन में मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया। आप इसको पिछले वीडियो में आप देख सकती हैं। और आइए आज हेत्वाभास के विषय में बताती हूँ। यह हेतु, कारण और आभास, धोखा, ये जो हेत्वाभास क्या है, हेतु यानी कारण और आभास यानी धोखा या दिखावा शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, हेत्वाभास विषय मतलब हेत्वाभास विषयगत दोष है। ऐसी वस्तु जो हेतु न होते हुए भी हेतु की तरह दिखाई दे, हेत्वाभास कहलाता है। अर्थात शाब्दिक दृष्टि से हेत्वाभास का अर्थ होता है हेतु या लिंग का आभास, अर्थात हेतु के न होने पर भी हेतु की तरह लगे, अर्थात हेतु की तरह दिखाई दे किंतु हेतु होता नहीं है, केवल यह भ्रम की अनुभूति होती है। इसका यह भी अर्थ होता है कि हेतु भ्रमपूर्ण हो किंतु दोष रहित हेतु की तरह प्रतीत हो। ठीक है, हेत्वाभास का एक दूसरा अर्थ भी है लगाया जाता है कि यह उस दोष या भ्रम को कहते हैं जो हेतु में रहता है और उसे भ्रम युक्त या दोषपूर्ण बनाता है। सारांश यह है कि दोषपूर्ण या भ्रम युक्त हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। क्या? दोषपूर्ण या भ्रम युक्त हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तु हेतु दूषित हो जाते हैं तो अनुमान भी दूषित हो जाते हैं और हेत्वाभास कहे जाते हैं। जब हेतु या लिंग, ठीक है, या कारण दोषी हो जाते हैं तो अनुमान भी दूषित हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? हेत्वाभास कहते हैं। हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके 5 प्रकार बताए गए हैं। न्यायिकों ने इसके 5 प्रकार बताया है। ठीक, जिसमें पहला है सव्यभिचार। सव्यभिचार यानी अनुमान निर्दोष तभी हो सकता है जब हेतु लिंग का साध्य के साथ अनिवार्य संबंध हो, अर्थात दोनों में नियत साहचर्य हो, सदैव साथ साथ हो। नियम के साहचर्य मतलब सदैव साथ साथ हो, तो नियम के उल्लंघन से अनुमान गलत होता है। ठीक है, अर्थात दोनों में नियत साहचर्य हो तो नियम के उल्लंघन से अनुमान गलत होता है। नियम से भ्रष्ट होना ही व्यभिचार कहलाता है। ठीक, तो यदि हेतु का साध्य के साथ नियत साहचर्य न हो तो उस हेतु को दोषपूर्ण हेतु या सव्यभिचार हेतु कहते हैं। ठीक, सव्यभिचार हेतु क्या है कि जिस हेतु में निश्चित तथा शुद्ध व्याप्ति न हो उसे सव्यभिचार कहते हैं। जैसे सभी द्विपद बुद्धिमान है, हंस द्विपद है अतः हंस बुद्धिमान है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। यह अनुमान का अनुमान का निगमन गलत है, क्योंकि कुछ 2 पैर वाले मूर्ख भी होते हैं और कुछ चतुर भी होते हैं। ठीक, कुछ 2 पैर वाले मूर्ख भी होते हैं और कुछ द्विपैर वाले चतुर भी होते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सभी द्विपद बुद्धिमान है? तो इसमें निगमन दोष है, इसलिए ये जो है सही नहीं है। ठीक, तो ये सब विचार है। देखिए, विरुद्ध क्या होता है? जहाँ साध्य के अस्तित्व के विरुद्ध उनके अनस्तित्व को ही पक्ष से सिद्ध किया जाए, वहाँ विरुद्ध हेत्वाभास होता है। क्या? जहाँ साध्य के अस्तित्व से विरुद्ध उनके अनस्तित्व को ही पक्ष के रूप में सिद्ध किया जाए, वहाँ विरुद्ध हेत्वाभास होता है। ठीक है, वहाँ कौन सा हेत्वाभास होता है? विरुद्ध हेत्वाभास होता है। अर्थात देखिए जैसे कि जहाँ हेतु से जो बात सिद्ध करनी हो उससे उल्टी मतलब विरुद्ध बात सिद्ध हो, वहाँ विरुद्ध हेत्वाभास होता है। जैसे शब्द
क्या है कि जैसे देखिए शब्द नित्य हैं, बना हुआ होने के कारण यहाँ बना हुआ होना है जो अनित्य पदार्थों में पाया जाता है। क्या है कि शब्द नित्य है क्योंकि वह पैदा होता है। तो ये जो है एक विरुद्ध है। देखिए शब्द नित्य है, बना हुआ होने के कारण यहाँ बना हुआ होना है तो जो अनित्य पदार्थों में पाया जाता है, क्योंकि जितनी बनी हुई चीज़ें हैं वह सभी अनित्य अर्थात नाशवन हैं। जो पैदा होती हैं अर्थात जो बनी हैं, जो पैदा होती हैं, उनका नाश अवश्य होता है, तो नित्य पदार्थों में नहीं। अतः इसके आधार पर सत्य को नित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता, बल्कि इससे तो उल्टा यह सिद्ध होता है कि शब्द अनित्य हैं। विरुद्ध हेतु सपक्ष उदाहरणों में नहीं रहता, यह तो विपक्ष उदाहरणों में रहता है, जबकि उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो पैदा हुआ है वो अनित्य है, नित्य नहीं कहा जा सकता। तो ये क्या है? विरुद्ध हेत्वाभास है। अब इसके बाद आता है आपका सत प्रतिपक्ष। देखिए सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास क्या है? तो सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास शाब्दिक दृष्टि में सत प्रतिपक्ष का अर्थ है वह हेतु जिसका विरोध करने वाला एक दूसरा हेतु उत्पन्न रहता है। अतः सत का अर्थ है वर्तमान और प्रतिपक्ष का अर्थ हुआ विरोधी। अतः सत प्रतिपक्ष का अर्थ है जो हेतु दिया जा रहा है उसी में उसका विरोधी हेतु भी मौजूद है, जिसके द्वारा दूसरा अनुमान बन जाता है और उससे पहला खंडित हो जाता है। जैसे शब्द नित्य है क्योंकि वह आत्मा की तरह अदृश्य है। इस हेतु को एक दूसरे अनुमान द्वारा खंडित किया जा सकता है। जैसे यह अनुमान कर सकता है कि शब्द अनित्य है। ठीक है, क्या है? जैसे एक है ना, शब्द नित्य है क्योंकि यह आकाश की भांति अदृश्य है। अब दूसरा देखो इसका खंडन कैसे होता है कि शब्द अनित्य है क्योंकि यह घट की भांति एक कार्य है। ठीक, क्या है? घट की भांति एक कार्य है। तो इस तरह दूसरे अनुमान द्वारा पहले का खंडन हो जाता है। जैसे अनुमान कर सकते हैं कि शब्द अनित्य क्योंकि वह उत्पन्न होता है, इस दूसरे अनुमान से पहले अनुमान का खंडन हो जाता है। यह दो विरोधी अनुमान हो जाते हैं, अतः अनुमान दोषपूर्ण है। ठीक, अब एक जगह तो कहते हैं शब्द नित्य है क्योंकि वह आत्मा की तरह अदृश्य है, तो वहीं दूसरी जगह कहते हैं शब्द नित्य है क्योंकि वो जो है क्या है? घट की भांति एक कार्य है। ठीक, तो इस तरह जो है इसमें दो विरोधी बात दिखाई देती है, तो दूसरे अनुमान से पहले का खंडन हो जाता है, अतः यह अनुमान दोषपूर्ण है। तो इस तरह जो है सत प्रतिपक्ष का मतलब हो गया कि जहाँ साध्य के विपरीत धर्म को सिद्ध करने के लिए दूसरा पक्षी हेतु प्रस्तुत किया जाए वहाँ सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास होता है। ठीक है, अब देखिए असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध हेत्वाभास, तो असिद्ध हेत्वाभास क्या होता है? देखिए हेतु से जो ये देखिए असिद्ध हेत्वाभास का क्या होता है? असिद्ध हेत्वाभास, देखिए असिद्ध हेत्वाभास का मतलब है कि जिस अनुमान में हेतु के यथार्थ में संदेह हो उसे असिद्ध हेत्वाभास कर। जैसे बंध्या पुत्र राज्य करता है, तो बंध्या के पुत्र नहीं होता है तो राज्य कैसे कर सकता है? तो ये जो है इसमें संदेह है। कोई भी बंध्या स्त्री पुत्रवती नहीं होती और न पुत्रवती स्त्री बंध्या, तो यह असिद्ध हेत्वाभास है। ठीक, इसी प्रकार आता है बाधित हेत्वाभास। जहाँ प्रमाण के द्वारा पक्ष में साध्य का होना सिद्ध न हो वहाँ बाधित हेत्वाभास होता है। ठीक, जहाँ प्रमाणों के द्वारा जो है पक्ष में साध्य का
होना सिद्ध न हो, वहाँ पे क्या हो जाता है, बाधित हेत्वाभास। जैसे आग गर्म है क्योंकि वह पैदा होती है, जैसे जल पैदा होता है। ठीक, तो ये जो है एक तरह से बाधित हेत्वाभास है। ठीक है, ये क्या है, बाधित हेत्वाभास है। इसमें जो है बाधा दिखाई देती है। तो यह जो बाधित हेत्वाभास है, यह वह हेत्वाभास है जिसमें हेतु का खंडन अनुमान से नहीं दूसरे प्रमाणों द्वारा, जैसे प्रत्यक्ष, शब्द आदि द्वारा हो जाता है। जैसे आग ठंडी है द्रव्य होने के कारण, किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा हम जानते हैं कि आग में ठंडापन नहीं है, आग तो गर्म है। इस उदाहरण में जो आग को ठंडा होने का हेतु दिया गया है वह बाधित है, अतः यह बाधित हेत्वाभास है। तो ठीक इस तरह हम देखते हैं कि जो ये 5 तरह के मुख्य हेत्वाभास हैं। आइए अब इसका जो है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हम आपको बता देते हैं। ऐसे थोड़ा सा आपको तैयार करने में भी आसानी होती है, और अगर एग्ज़ाम्स वगैरह में ऐसे वर्गीकरण करके कोई भी चीज़ को आप लिख देते हैं, बता देते हैं, तो आपके नंबर भी अच्छे मिलते हैं और एग्ज़ामिनर को भी अच्छे से समझ में आ जाता है कि हाँ, ये इस बच्चे ने क्लास किया है, पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए हेत्वाभास कितने प्रकार के हो गए, मैंने अभी आपको बताया 5। क्या, सव्यभिचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। ठीक है, तो ये हेत्वाभास जो हैं 5 प्रकार के हो गए। इस तरह आपके क्या, सव्यभिचारी, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। अब देखिए ये सव्यभिचारी हेत्वाभास जो है, ये इसके 3 प्रकार हैं। क्या, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। ठीक है, क्या, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। असिद्ध हेत्वाभास भी 3 प्रकार के होते हैं, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध। ठीक है, ये 3 प्रकार के हो गए। ठीक है, असिद्ध जो है 3 प्रकार के हो गए, सव्यभिचारी 3 प्रकार के हो गए। ठीक है, तो ये जो है हेत्वाभास का क्या है, क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। इस तरह जो है ये हेत्वाभास जो है, आइए मैं आपको जो है शार्ट में बता देती हूँ कि ये साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी या आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास क्या है। ठीक, तो देखिए ये जो इसके प्रकार हैं सव्यभिचारी हेत्वाभास के, तो इसमें जो है ये आता है सबसे पहले कि साधारण हेत्वाभास। तो देखिए साधारण सव्यभिचार होते हेतु उसे कहते हैं जो साध्य की उपस्थिति तथा उसकी अनुपस्थिति दोनों के साथ हो। जैसे पहाड़ पर अग्नि है क्योंकि वह ज्ञान का विषय है। ठीक, तो जो साध्य की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति दोनों के साथ रहता है उसे साधारण हेत्वाभास कहते हैं। असाधारण हेत्वाभास क्या है, उस हेतु को असाधारण सव्यभिचार हेतु कहते हैं जो न तो सपक्ष और न विपक्ष के उदाहरणों में पाया जाता है। असाधारण हेतु पक्ष का निजी विशेष गुण होता है, वह पक्ष के अतिरिक्त दूसरी जगह कहीं नहीं मिलता है। जैसे शब्द नित्य हैं क्योंकि उसमें शब्दत्व है। ठीक है, तो शब्दत्व केवल शब्द का विशेष गुण है, वह केवल शब्द में होता है, उसके सिवा किसी नित्य या अनित्य वस्तु में नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के हेतु में असाधारण सव्यभिचार का दोष पाया जाता है। अनुपसंहारी, देखिए अनुपसंहारी क्या है, यह वह हेतु है जिसका पक्ष इतना व्यापक होता है कि कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती। ठीक है, जिसमें सपक्ष तथा विपक्ष उदाहरण पाए ही नहीं जा सकते। ऐसे हेतु का पक्ष सब वस्तुएं होती हैं, सब वस्तुओं में सभी कुछ आ जाता है और कोई ऐसी चीज़ जिसे चीज़ शेष नहीं बचती जिसे सपक्ष या विपक्ष उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। जैसे सब चीज़ें अनित्य हैं क्योंकि वे ज्ञान के विषय हैं। इस अनुमान में हेतु अनुपसंहारी सव्यभिचारी हेत्वाभास पाया जाता है। ठीक, अब देखिए असिद्ध जो है 3 प्रकार के, जैसे सबसे पहला है आश्रयासिद्ध। तो आश्रयासिद्ध क्या है, जिस हेतु का आश्रय या पक्ष ही असिद्ध है वह आश्रयासिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। जैसे आकाश का कमल सुगंधित है, कमल होने के कारण तालाब के कमल की तरह
इसमें आकाश का कमल पक्ष, यह पक्ष स्वयं असंभव है, आकाश का कोई कमल नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह जहाँ होता है तो इसमें जो है असिद्ध हेत्वाभास पाया जाता है। अब देखिए स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास, स्वरूपा सिद्ध असिद्ध हेत्वाभास क्या है? जहाँ हेतु का स्वरूप ऐसा हो कि वह पक्ष में किसी भी तरह रह ही नहीं सकता, वहाँ स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास होता है। जैसे तालाब में आग है क्योंकि उसमें धुआं है, और जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। जैसे रसोई घर में, तो यहाँ स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास है क्योंकि धुएं का स्वरूप ही ऐसा है कि वह तालाब में नहीं रह सकता। ठीक, तो तालाब में धुआं रह सकता है नहीं ना, तो इस तरह का हेत्वाभास जहाँ पे होता है वहाँ पे स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास होता है। तो अब देखिए असिद्ध हेत्वाभास का तीसरा उदाहरण क्या है? व्यापत्वा हेत्वाभास। व्यापत्वा हेत्वाभास क्या है? जब हेतु सोपाधिक हो और निरुपाधिक मान लिया जाए तो उसे व्यापत्वा हेत्वाभास कहते हैं। क्या? जब हेतु सोपाधिक हो मतलब पॉजिटिव हो, और निरुपाधिक मान लिया जाए मतलब निगेटिव मान लिया जाए तो उसे व्यापत्वा हेत्वाभास कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसमें हेतु किसी विशेष स्थिति या उपाधि कंडीशन के होते हुए ठीक होता है, किंतु उस उपाधि के न होने पर भी सत्य मान लिया जाता है। जैसे पर्वत धूम्रवान है क्योंकि वहाँ अग्नि है, तो जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धूम्र होता है, जहाँ जहाँ आग होती वहाँ धुआं होता है। तो इस उदाहरण में व्याप्ति ही असिद्ध है। जहाँ जहाँ आग होती है वहाँ वहाँ सदैव धुआं नहीं होता है। जैसे तप्त लोहे के गोले में आग है किंतु धुआं नहीं होता है, अतः जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं होता है। यह कथन केवल विशेष उपाधि कंडीशन के रहते ठीक है। तो यह उपाधि या कंडीशन गीली लकड़ी का संयोग होता है। कभी कभी लकड़ी गीली होती है लेकिन आग वहाँ नहीं रहती है तो भी धुआं रहता है। तो ये कहना कि जब हेतु सोपाधिक को निरुपाधिक मान लिया जाए तो उसे व्यापत्वा हेत्वाभास होता है। तो इस तरह का जहाँ पे चीज़ें, इसको हम नहीं कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं है। ठीक, तो इसको जो हम सदा के लिए मान लेते हैं ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पे कौन सा हेत्वाभास है? व्यापत्वा सिद्ध हेत्वाभास है। इस तरह आज मैंने आपको अनुमान के दोष, अनुमान के प्रकार, हेत्वाभास कितने प्रकार के होते हैं और उसका जो है विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया सरल भाषा में, जिससे आपको समझ में आ जाए चीज़ें। तो बस आपसे यही अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा मनोबल बना रहे और मैं ऐसे ही जो है शार्ट में जानकारी ले करके आपको जो एक है ना ज्ञान देती रहूं। मैंने एक और शुरू किया है कि वो होम साइंस गृह विज्ञान के विषय में भी मैं वीडियो डाल रही हूं, तो आप सभी लोग लाभान्वित होंगे। बस यही अनुरोध है, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और वीडियो आगे बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।